हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन भी इन्वॉल्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इन्वॉल्व है, साइन का ग्राफ भी इन्वॉल्व है। बात समझ आई नहीं है? लिमिट का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिना फंक्शन के कैलकुलस को समझ पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूँ, अगर आपको कैलकुलस सीखनी है तो फंक्शन पढ़िए। तो देखते हैं फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंस टू 2001 पाई प्लस 0। इसका मतलब ये है कि x टेंस टू 2001 पाई प्लस 0 आप बोलिए, चाहे क्या बोलिए आप, 2001 पाई प्लस बोलिए। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ आई नहीं है? जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी कभी ये लिखा रहता है x टेंस टू a प्लस, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है x टेंस टू a प्लस 0। तो a प्लस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। a प्लस 0 का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, a से स्लाइटली ग्रेटर। ठीक, तो अब देखिए हम बात करते हैं बेसिकली ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो पहले हम जान लेते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो देखिए जो सिग्नम फंक्शन होता है, बेसिकली सिग्नम फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम ऑफ x का मतलब क्या होता है, जो भी सिग्नम के अंदर आप लिखोगे इसका मतलब होगा x अपॉन मॉड x। बात समझ आई नहीं है? और तीन केस होते हैं बेसिकली सिग्नम के अंदर, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे वो क्या होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर जैसे सिग्नम ऑफ साइन x की बात होगी तो क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ साइन x का मतलब होगा साइन x अपॉन मॉड साइन x। सिग्नम ऑफ कॉस x का मतलब क्या होगा, कॉस x अपॉन मॉड कॉस x। सिग्नम ऑफ टेन एक्स का मतलब क्या होगा, टेन एक्स अपॉन मॉड टेन एक्स। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए यहाँ तीन केस बनते हैं कि अगर देखो x पॉजिटिव होगा, क्या होगा, x पॉजिटिव अगर होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो कितना आएगा, 1। x अगर 0 होगा तो 0 पे क्या आएगा, 0। x अगर 0 से छोटा होगा तो कितना आएगा, -1। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये 0 जो x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे वैल्यू 0 आ रही है। ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर इसमें हम 0 पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको डिफाइन किया गया पहले से। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। तो अगर हम देखिए बात करेंगे सिग्नम ऑफ साइन एक्स की, क्योंकि सिग्नम ऑफ साइन एक्स आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स आ रहा है। सिग्नम ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा, अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा, अगर सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगी। सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो वैल्यू -1 आएगी। सिग्नम के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर साइन एक्स 0 से बड़ा हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। साइन एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो वैल्यू 1 आएगी। साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 हुई तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट, क्योंकि हम सिग्नम ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं। तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1, साइन एक्स अगर 0 होगा तो वैल्यू 0, साइन एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो वैल्यू -1। अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम जो अंदर फंक्शन लिखा ना, इसकी स्टडी करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब साइन आया। अब हम देखते हैं साइन का बिहेवियर, देखते हैं साइन पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है। x की वैल्यू अगर ये 2001 पाई होगी, 2001 पाई प्लस होगी, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, बस हमें इतना ही चेक करना है। तो आप देखते हैं साइन का ग्राफ, आप जानते हैं साइन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर हम साइन के ग्राफ की बात करें तो आपको पता होगा ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट कितना होता है, पाई होता है, ये पॉइंट कितना होता है, 2 पाई होता है, ये पॉइंट कितना होता है, 3 पाई होता है, ये पॉइंट 4 पाई होता है, ये पॉइंट 5 पाई होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, 6 पाई होता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक इंटीजर है, ये 2001 पाई क्या इंटीजर है। और आपको पता होगा साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात तो आपको पता है। तो साइन 2001 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमें क्या करना है, 2001 पाई पे पहले पहुंचना है। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, देखो पाई पे वैल्यू कितनी आ रही, 0, 2 पाई पे भी 0 आ रही, 3 पाई पे 0 आ रही, 4 पाई पे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है, इसमें मैं पाई, 3 पाई, 5 पाई,
7 पाई को अलग करता हूं और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई को मैं अलग करता हूं। बात समझ आई नहीं आई? तो आप देखिए इन सारे पॉइंट्स पे साइन की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है, देखिए पाई से आगे आप जाते हैं, ये जो पाई का ऑड मल्टीपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, पाई का जो ऑड मल्टीपल है या पाई का इवन मल्टीपल है, वैल्यू तो सब पे 0 होगी, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो पाई का ऑड मल्टीपल है, अगर आप उसके हल्का सा आगे आते हो तो साइन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। देखो पाई ये हमारे पास है, तो पाई के अगर हल्का सा आप आगे आओगे तो वैल्यू क्या हो रही है? ध्यान से देखिए, ये पाई हमारे पास है, तो इसके अगर हल्का सा आप स्लाइटली ग्रेटर आओगे तो वैल्यू देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है साइन की। 3 पाई के अगर आप आगे आते हो तो वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है। 5 पाई के हल्का सा आगे आते हो तो वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है। इतनी बात समझ आई नहीं है? लेकिन अगर इवन वाले आप देखते हो, इवन मल्टीपल पाई का, तो 2 पाई के अगर आप हल्का सा आगे आते हो तो वैल्यू क्या हो रही है? देखो पॉजिटिव हो रही है। 2 पाई के, 4 पाई के अगर हल्का सा आप आगे आते हो, स्लाइटली ग्रेटर आते हो तो वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। 6 पाई के हल्का सा आप आगे आते हो तो वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब अगर ये अगर हमारे पास लिखा है, ध्यान से देखिएगा, तो आप ये बताओ, ये जो नंबर है हमारे पास 2001, ये किस में आएगा? ये पाई का ऑड मल्टीपल है ना, ये तो ये नंबर ये इसमें आएगा कहीं ना कहीं। बात समझ आई नहीं है? तो आपको पता होगा कि अगर ये ऑड मल्टीपल होगा तो अगर इसके हल्का सा हम आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है ये। इतनी बात समझ आई नहीं है? क्योंकि देखो आप पाई के हल्का सा आगे आओगे तो वैल्यू निगेटिव, 3 पाई के हल्का सा आगे आओगे तो मतलब अगर ऑड पाई का ऑड मल्टीपल है, पाई का कौन सा मल्टीपल है? विषम गुणज है, तो अगर उसके हल्का सा आगे आते हो, मतलब उससे हल्की सी बड़ी संख्या लेते हो आप, स्लाइटली ग्रेटर, तो वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। बात समझ आई नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है? देखो, तो यहां पे ये जो पॉइंट है लिखा है ये, तो अगर x 2001 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा? तो बेसिकली साइन x क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 2001 पाई जो आएगा वो कुछ, जब साइन ऐसे ऐसे जाएगा, साइन का ग्राफ बनेगा, तो 2001 पाई कहाँ पे आएगा? 2001 पाई कहीं यहाँ पे आएगा। इतनी बात, क्योंकि ये ऑड है। आप देखिए ऑड नंबर कहाँ आ रहे हैं? पाई है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, क्योंकि ऑड नंबर अगर पाई का मल्टीपल ऑड है तो उसके बाद देखो साइन क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। देखो बात समझ आई नहीं? तो जो 2001 पाई भी कहीं ऐसे आएगा, तो उसके बाद क्या होगा? साइन एक्स निगेटिव होगा। तो जब साइन एक्स निगेटिव होगा, अगर एक्स टेंड करेगा 2001 पाई प्लस 0 या 2001 पाई से थोड़ा सा ग्रेटर टेंड करेगा, तो साइन एक्स क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। साइन एक्स अगर निगेटिव आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू 2001 पाई प्लस, इसको आप प्लस 0 लिखे चाहे ऐसे लिखिए, तो जो साइन एक्स है ये क्वांटिटी, ये क्या है? ये 0 से छोटी है, ये निगेटिव आ रही है। अगर ये निगेटिव आएगी तो आपको पता है सिग्नम के अंदर निगेटिव क्वांटिटी अगर आती है तो उसका सिग्नम क्या होता है? यहाँ देखिए, सिग्नम के अंदर निगेटिव क्वांटिटी अगर आती है तो उसका सिग्नम क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ से बोलेंगे हम जो सिग्नम ऑफ साइन एक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, क्योंकि जब x की वैल्यू ये टेंड कर रही है तो ये क्वांटिटी क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है, और निगेटिव का सिग्नम क्या होता है? -1 होता है। ठीक, अब -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। आपको पता होना चाहिए -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। बात समझ आई नहीं आई? ठीक, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इस लिमिट का? -1 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कितनी चीज़ें लगी। सिग्नम फंक्शन लगा, सिग्नम फंक्शन के बाद साइन का ग्राफ लगा, बात समझ आई नहीं है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आपको कैलकुलस फील करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, आपको फंक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।